जय श्री कृष्ण। देवशयनी एकादशी पालन होगा शनिवार 25 जुलाई 2026 इंग्रेजी को। इस देवशयनी एकादशी से चतुर्मास व्रत आरंभ हो जाएगा और ये देवशयनी एकादशी व्रत पालन कैसा है, विधि एवं पारायण समय संपूर्ण इस वीडियो का माध्यम में हम लोग जानेंगे। व्रत का महत्व सुनेंगे। देवशयनी व पद्म एकादशी व्रत कथा। मंगलाचरण। ओम श्री गणेशाय नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो नारायणाय। हे सर्वव्यापक भगवान श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा से ये व्रत पूर्ण हो, हमारे जीवन में दुख दरिद्रता दूर हो, भक्ति शांति और वैकुंठ की प्राप्ति हो। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी या पद्मा एकादशी भी कहते हैं। ये आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन से भगवान विष्णु 4 माह के लिए युग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चतुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीने में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, शुभ संस्कार नहीं किया जाते। इस व्रत से भक्तों के जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। पद्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, संकट पुराण, विष्णु धर्मांतर पुराण। इन ग्रंथों में कहा गया है, एकादशी व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं है। जो व्यक्ति विधिपूर्वक देवशयनी एकादशी करता है वो वैकुंठ को प्राप्त करता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखने से हजारों यज्ञ का फल मिलता है। पूजा विधि। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, घर के मंदिर की सफाई करे, व्रत का संकल्प ले। संकल्प मंत्र। हे श्री हरि, मैं आपकी प्रसन्नता हेतु देवशयनी एकादशी व्रत करता हूँ व करती हूँ। पूजा सामग्री। तुलसी पत्र, पीले फूल, धूप दीप, फल, पंचामृत, नैवेद्य, जल पात्र। पूजा विधि। भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा चित्र स्थापित करे, जल पंचामृत से अभिषेक करे, पीले वस्त्र अर्पित करे, फूल तुलसी दल चढ़ाए, दीपक जलाए। विष्णु सहस्र नाम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करे, आरती करे। रात्रि में भोजन कीर्तन व विष्णु स्मरण करे। फल। देवशयनी एकादशी व्रत के मुख्य फल सभी पापों का नाश, धन वैभव में वृद्धि, रोगों से मुक्ति, पारिवारिक सुख, संतान सुख, मोक्ष प्राप्ति, वैकुंठ वास। शास्त्र कहते हैं जो जीवन भर एकादशी करता है वो जन्म मरण से मुक्त होता है। एकादशी का दिन इन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। वर्जित कार्य है चावल खाना, झूठ बोलना, क्रोध करना, निंदा करना, तामसिक भोजन, नशा, यह सब नहीं करना चाहिए। आवश्यक नियम। ब्रह्मचर्य पालन, सत्य बोलना, संयम, भगवान का स्मरण, तुलसी सेवा, दान व पुण्य। व्रत के प्रकार। निर्जला, बिना जल, फलाहार या एक समय का भोजन। फलाहार बेस्ट है, या तो आपको निर्जला करना या तो जल ग्रहण करके आप जलाहार भी कर सकते हैं, या तो निर्जला। जो जैसा कर सके श्रद्धा से करे, यही श्रेष्ठ है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। जब सृष्टि अभी अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रही थी, देवता और असुरों के बीच संतुलन बना हुआ था, उस समय भगवान श्री हरि विष्णु ही सृष्टि के पालन करता थे। तीनों लोगों के स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल उनकी कृपा से ही चल रहे थे। सभी देवता, ऋषि मुनि, मनुष्य और अन्य प्राणी भगवान विष्णु के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। परंतु समय के साथ असुरों के मन में अहंकार बढ़ने लगा। वे स्वयं को शक्तिशाली समझने लगे और देवता से ईर्ष्या करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार जमाने की योजना बनानी शुरू कर दी। उन्हीं असुरों में एक अत्यंत पराक्रमी और मायावी असुर था जिसका नाम था बलि। वह अत्यंत दानवीर था, परंतु साथ ही उसके मन में सत्ता का लोभ भी था। बलि ने घोर तपस्या की। वर्षों तक उसने कठिन व्रत, उपवास और तप किया। उसकी तपस्या से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों लोकों में कंपन होने लगा। अंततः भगवान ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए। बलि ने विनम्र होकर वर मांगा कि वह तीनों लोकों का स्वामी बन जाए और कोई भी देवता उसे पराजित ना कर सके। ब्रह्मा ने कहा, हे बलि, तुमने घोर तपस्या किया है, मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम अजेय बनेंगे, परंतु धर्म से कभी विचलित मत होना। वर पाकर बलि और अधिक शक्तिशाली हो गया। उसने देवता पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मलोक पहुँचे और भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने देवताओं की पीड़ा सुनी। उन्होंने कहा, हे देवता, चिंता मत करो, मैं स्वयं उपाय करूँगा।
इस समय माता अदिति जो देवताओं की माता थी, उन्होंने भी भगवान विष्णु की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेने का निर्णय किया। वामन अवतार लेकर भगवान एक छोटे से ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। उनका तेज इतना प्रताप था कि सभी उन्हें देखकर मोहित हो गए। इधर राजा बलि ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। वह प्रतिज्ञा कर चुका था कि जो भी याचक आएगा उसे खाली हाथ नहीं लुटाएगा। वामन भगवान उसी यज्ञशाला में पहुंचे। बलि ने उन्हें देखकर सम्मानपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण बालक, तुम जो चाहे मांग लो। वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। बलि हंस पड़ा, इतने विशाल यज्ञ में आए हो और केवल 3 पग भूमि मांगते हो, कुछ और मांग लो। वामन ने कहा, मुझे इतना ही पर्याप्त है। बलि ने गुरु शुक्राचार्य की चेतावनी को अनदेखा करते हुए दान देने का संकल्प कर लिया। जैसे ही बलि ने जल लेकर दान की पुष्टि की, वामन का स्वरूप विशाल होने लगा। वे त्रिविक्रम बन गए। एक पग में उन्होंने पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में स्वर्ग और आकाश को। अब तीसरा पग के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। बलि समझ गया कि ये साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान विष्णु है। वह श्रद्धा से झुक गया। उसने कहा, हे प्रभु, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखिए। भगवान विष्णु ने अपना चरण उसके सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। परंतु बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर दिया कि वह पाताल लोक का राजा बना रहेगा और वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आने का अधिकार मिलेगा। इसके बाद भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर युग निद्रा में चले गए। यही समय था जब उन्होंने 4 महीने के लिए युग निद्रा ग्रहण की। वह समय देवशयनी काल कहलाया। यही आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, जिससे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। भगवान के शयन में जाने के बाद सृष्टि की व्यवस्था का भार शिव और ब्रह्मा ने संभाला। उसी समय पृथ्वी पर एक राजा राज्य करता था। राजा मानदाता वह धर्मप्रिय, सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। न वर्षा हुई, न अन्न उपजा। लोग भूख से मरने लगे, पशु पक्षी भी तड़पने लगे। राजा मानदाता अत्यंत दुखी हुआ। वह वन में जाकर ऋषि मुनि से उपाय पूछने लगा। अंततः वह महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचा। राजा ने विनम्र होकर कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में भयंकर संकट है, कृपया कोई उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाकर कहा, हे राजन, इसका कारण धर्म की उपेक्षा है। यदि तुम और तुम्हारी प्रजा देवशयनी एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो तो भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। राजा ने पूछा, हे मुनिवर, इस व्रत की कथा क्या है? तब महर्षि ने यही कथा सुनाई, वामन अवतार, बलि और भगवान के शयन की कथा। राजा मानदाता ने पूरी श्रद्धा से इस कथा को सुना और व्रत का संकल्प लिया। अपनी अपनी प्रजा के साथ भगवान विष्णु की भक्ति की। कुछ ही दिनों में बादल गिर आया, मूसलधार वर्षा हुई, खेत लहलहाने लगे, नदियां भर गई, अकाल समाप्त हो गया, प्रजा सुखी हो गई। एक अन्य समय में एक निर्धन ब्राह्मण था। उसका नाम था सुमेधा। वह बहुत गरीब था। घर में खाने तक का अन्न नहीं होता था, फिर भी वह भगवान विष्णु का भक्त था। एक दिन उसने देवशयनी एकादशी की कथा सुनी। उसके मन में भक्ति जाग उठी। उसने पूरे दिन भगवान का स्मरण किया और रात को कथा का चिंतन करता रहा। कुछ समय बाद उसने राजा के यहाँ नौकरी मिल गई। धीरे धीरे वह संपूर्ण बन गया। उसका जीवन सुखमय हो गया। इसी प्रकार एक विधवा स्त्री थी, कमला। उसका जीवन अत्यंत कष्टमय था। पति की मृत्यु के बाद समाज ने उसे तिरस्कृत कर दिया था। उसने एक संत से देवशयनी एकादशी की कथा सुनी। वह रोज भगवान विष्णु का नाम जपने लगी। कुछ वर्षों में उसके जीवन की दशा बदल गई। उसके पुत्रों को अच्छा पद मिला, परिवार फिर से सम्मानित हुआ। कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से मनुष्य का पाप नष्ट होने लगते हैं। जब भगवान विष्णु शयन में जाते हैं तब भी वे अपने भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान युग निद्रा से जागते हैं। उसे देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस बीच का समय साधना, संयम और आत्मशुद्धि का होता है। देवशयनी एकादशी की ये कथा केवल व्रत की नहीं बल्कि भक्ति, समर्पण और विश्वास की कथा है। बलि जैसा असुर ने भी भगवान की शरण लेकर मुक्ति पाई है। राजा मानदाता जैसे धर्मात्मा ने प्रजा को बचाया। सुमेधा जैसे निर्धन को सुख मिला। कमला जैसी दुखी स्त्री को सम्मान मिला। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन में शुभता आती है, उसके पाप नष्ट होते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और अंततः उसे भगवान विष्णु के चरण में
स्थान प्राप्त होता है। ये देवशयनी एकादशी की पवित्र, दिव्य और कल्याणकारी होता है। इतनी कथा का समाप्त। तो पारायण टाइम, संकल्प मंत्र, पारायण मंत्र वीडियो का एंड में आप देख लेना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करना चाहिए। द्वादशी का दिन व्रतों का पालन करे, स्नान करे, विष्णु पूजन करे, ब्राह्मण या गरीब को भोजन दान दे, स्वयं भोजन करे। समापन मंत्र है, हे प्रभु, अज्ञानवश हुई भूल को क्षमा करे, मेरा व्रत स्वीकार करे। विशेष संदेश है, देवशयनी एकादशी केवल उपवास नहीं है, यह आत्मा को शुद्धि है, भक्ति का पराकाष्ठ है और ईश्वर से जुड़ने का पवित्र माध्यम है। सच्चे मन से किया गया छोटा सा व्रत भी भगवान को बहुत प्रिय होता है।